नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के सामने नगीना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी का नाम है ओम कुमार। ओम कुमार चंद्रशेखर आजाद के सामने किस हद तक टिक पाएंगे या नहीं, आज की इस वीडियो में तथ्यों के साथ आज हम बात करेंगे, एक सटीक विश्लेषण करेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा जानकारी भरा होने वाला है। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ सवाल आपके बीच रखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। फिलहाल आप मुझे कमेंट में ये बताएं, चंद्रशेखर आजाद के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक पाएगा या नहीं, और टिक पाएगा तो किस हद तक टिक पाएगा, ये मुझे कमेंट में अपनी राय तथ्यों के साथ अवश्य दें। फिलहाल हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए ओम कुमार के बारे में। ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के सामने उतारे गए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी नगीना लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। लगातार 2.5 साल से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन और चंद्रशेखर आजाद अभी हाल फिलहाल में 2 महीने से लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। लगभग उन्होंने 500 से ज्यादा गांव कवर कर लिए हैं। मैं भी लगभग 20 दिन नगीना लोकसभा सीट की जमीनी हकीकत देख कर आया। इसी बीच कल एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। प्रत्याशी का नाम ओम कुमार। ओम कुमार के राजनीतिक सफर की हम बात करें तो ओम कुमार ने लगभग नेटौर विधानसभा से 3 बार जीत हासिल की है। बहुजन समाज पार्टी से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। बहुजन समाज पार्टी से वो 2012 में विधायक बने नेटौर विधानसभा से। फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव से पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट ली। वो फिर 2017 में विधायक बने। 2022 में भी ओम कुमार विधायक बने। लगभग उनको 77,441 वोट मिले। ओम कुमार ने लगातार हैट्रिक की है। लगातार 3 बार के विधायक नेटौर विधानसभा से ओम कुमार रह चुके हैं। ओम कुमार काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं नेटौर विधानसभा में। लगातार वो रविदास जयंती पर अपने समर्थकों के बीच रविदास जयंती में पूरे नगीना लोकसभा में घूमे हुए थे। नगीना लोकसभा सीट पर ओम कुमार किस तरीके से नहीं टिक पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के सामने, ये हमने टाइटल में दिया है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के सामने इसीलिए नहीं टिक पा रहे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का भी संघर्ष काफी बड़ा लंबा है। भले ही ओम कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं, पर चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़ी हस्ती देश में है। भले ही स्थानीय चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से कई बार राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने, पर इस बार चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने नगीना लोकसभा सीट की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया तो लगभग मुझे जानने को यह मिला, अगर चंद्रशेखर आजाद ना चुनाव लड़ते और उनके सामने उनकी पार्टी से कोई भी अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ता तो जीतना मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था। पर चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं। वो खुद अपनी पार्टी के बैनर पर केतली चुनाव चिन्ह के सारे चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के झंडे के तले चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगीना सीट का जो एससी वोटर है 22%, 52% मुस्लिम है, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ एक तरफा रुझान कर रहा है। और मैंने भी कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत में यह जाना कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन करने वाले लोग किसकी तरफ हैं, क्योंकि जब किसी भी नेता के बारे में जानना है तो उसके घर के बारे में जानिए, मतलब जैसे कि उसके समाज के बारे में जाइए, आखिर इसका समाज उसके साथ है या नहीं। जब समाज साथ होगा तो दूसरे लोग भी साथ आ सकते हैं, जब समाज ही साथ नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सिर्फ वही नेता है जिसके साथ उसका समाज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को एससी समाज का यानी कि जाटव समाज का एक तरफा समर्थन नगीना लोकसभा सीट पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दिया। यह मैंने अपनी जमीनी हकीकत और ग्राउंड रिपोर्ट में जाना। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अभी भी पूरा पेच फंसा हुआ है। वो कैसे? अगर चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना लोकसभा सीट गठबंधन नहीं छोड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उससे भी दोगुनी रफ्तार से मेहनत उनको करनी होगी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि ओम कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं और
ओम कुमार जितने फायर ब्रांड नेता नहीं हैं जितने चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद और ओम कुमार की तो तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे तेज तर्रार नेता हैं, वो पूरी लहर को एक झटके में बदलने का अपने भाषण में दम रखते हैं। वहीं ओम कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धीरे धीरे सावधानी से बोलते हुए दिखाई देते हैं। लगभग नगीना लोकसभा सीट पर सबसे 2 दर्जन से ज्यादा नगीना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की लाइन में 2 दर्जन से ज्यादा नेता थे। सबसे ज्यादा मजबूत नेता साध्वी प्राची थी। साध्वी प्राची अगर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतना मजाक नहीं है। लोकसभा चुनाव में लगभग चंद्रशेखर आजाद को जीतने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा सीट जीतने के लिए लगभग 6 लाख वोट लाने होंगे, तब कहीं जाकर वो लोकसभा से सदन में पहुंच पाएंगे। लगभग 2 दर्जन नेताओं के नाम बताऊं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौड़ में पूर्व विधायक सुरेश राठौर थे और रचना पाल, सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह थे, सचिन पाल वाल्मीकि थे, क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि थे। तमाम ऐसे नेता थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार को टिकट दी। अब ओम कुमार को टिकट देकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत स्थिति में अब तक दिखाई दे रहे हैं। अब देखने को होगा गठबंधन प्रत्याशी उतारता है या नहीं। अगर गठबंधन भी चंद्रशेखर आजाद के लिए सीट छोड़ देता है तो चंद्रशेखर आजाद बहुत ही ज्यादा आसानी से वहां से जीत जाते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट का जो वोटर है काफी ज्यादा समझदार है। वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा संगठन चला रहे हैं, उनकी इज्जत बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को वोट करेगा। ये मुझे कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट के वोटरों से बात कर समझ आया। अब बात कर लेते हैं कि ओम कुमार कैसे नहीं टिक पाएंगे। वैसे तमाम हमने जो बात की थी वो ओम कुमार के बारे में की थी। ओम कुमार तेज तर्रार नेता बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एक फायर ब्रांड नेता है। जिस भी गांव में चंद्रशेखर आजाद सभा कर रहे हैं, जिस भी मुस्लिमों के गांव में चंद्रशेखर आजाद नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, उस गांव में चंद्रशेखर आजाद का माहौल एक तरफा बन जा रहा है। और इंडिया अलायंस चंद्रशेखर आजाद के लिए सीट छोड़ देता है तो चंद्रशेखर आजाद की जीत काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इंडिया अलायंस सीट नहीं छोड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नगीना लोकसभा सीट पर जीतना हो जाएगा, क्योंकि जब यशवंत सिंह की जब गिरीशचंद्र जाटव जी की जीत हुई तो लगभग उनकी जीत 5 लाख से ज़्यादा वोट पाकर हुई थी। 5,68,378 वोट पाकर जीते थे गिरीशचंद्र जाटव और 1,66,832 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराया था। अब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जब 4 लाख से ज्यादा वोट लेके आ सकती है, 4,15,46 वोट लेके आ सकती है। और बीएसपी आरएलडी का भी गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन था, बसपा की गठबंधन था, तब कहीं जाके 1,66,000 वोट ज्यादा लेके आती है। अब बसपा इतनी भी कमजोर नहीं है कि 1 लाख से कम वोट लेकर गिरे। बीएसपी की शुरुआत 1 लाख वोट से ज़्यादा से होगी, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए बिना गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी तक चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन सीट छोड़ता है तो मजबूत स्थिति में ओम कुमार कहीं भी चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या समझ पाए, आप अपनी राय कमेंट में देना। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।